माइक्रो से रिलेट एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं और इस एग्जाम्पल में हम एक्चुअल में अपनी वर्कशीट से रिलेट कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि इस वर्कबुक में मेरे पास सिर्फ एक ही शीट है और अगर मुझे यहाँ पर मजीद शीट्स क्रिएट करनी हो थ्रू माइक्रो तो ये कैसे होगा। तो मैं सिंपल सा माइक्रो अपना स्टार्ट करता हूँ सब रूटीन के साथ और वर्किंग अंडर स्कोप शीट इसका नाम मैं दे देता हूँ, राइट। और मैं सिंपली एक स्टेटमेंट टाइप करता हूँ लाइक शीट्स डॉट एड, राइट। एंड देन सिंपली हम इस माइक्रो को रन करते हैं। रन के लिए हमारे पास यहाँ पर रन सब का एक बटन दिया हुआ है या फिर हम कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे। आप नोटिस कीजिएगा कि शीट इस वक्त मेरे पास एक ही है। जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ आप देखें एक न्यू वर्कशीट मेरे पास क्रिएट हो गई और इसी तरह से मैं जितनी दफा भी इस पर क्लिक करता रहूंगा उतनी शीटें मेरे पास यहाँ पर क्रिएट होती चली जाएगी। तो इस तरह से मैं शीट 1 2 3 4 जितनी चाहे शीट्स क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन अगर सपोज करें कि जो वर्कशीट में क्रिएट करना चाहता हूं उसका नाम भी मुझे कुछ प्री डिफाइंड चाहिए तो मैं इसी के आगे ऐड के बाद लाइक एक सिंपल सा इसकी प्रॉपर्टी टाइप कर देता हूं नेम इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड होना चाहिए, राइट। तो ये क्या करेगा शीट्स डॉट ऐड करेगा और उसका नाम रख देगा हेलो वर्ल्ड और हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखें इसने एक नई वर्कशीट क्रिएट कर दी जिसका नाम था हेलो वर्ल्ड। अब ये ख्याल रखिएगा कि हेलो वर्ल्ड नाम की अगर एक शीट आपके पास ऑलरेडी है और आपने अगर दोबारा से इसको रन किया तो फिर ये एरर दे देगा बिकॉज के ये आपको स्टेटमेंट मतलब मैसेज देगा दैट द नेम इज ऑलरेडी टेकन, ट्राई अ डिफरेंट वन। यानी आपके पास हेलो वर्ल्ड नाम की एक ऑलरेडी शीट मौजूद है तो आप कोई दूसरी शीट यहाँ पर क्रिएट करें। तो ये ख्याल रखना है कि एक नाम की एक ही शीट आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, मिसाल के तौर पर जो शीट हमने क्रिएट की है अगर मैं कोई एक नई शीट और क्रिएट करना चाहता हूं लाइक शीट नंबर 7 और मैं चाहता हूं कि वो हेलो वर्ल्ड के बाद यहां पर जो है वो मुझे नजर आए, राइट। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी खास पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर मुझे शीट ऐड करनी है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। तो हम लिखेंगे सिंपली यही शीट्स डॉट ऐड। लेकिन जैसे ही आप स्पेस बार देंगे तो देखें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है। ऐड का स्टेटमेंट आपने जो है वो दे दिया। अब उसके बाद ऑप्शनल है बेसिकली एक्सेल में जिस तरह से हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर जो चीजें आ रही होती है वो ऑप्शनल होती हैं, इसी तरह से देखें यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शनल कहता है कि बिफोर इंसर्ट करनी है, आफ्टर इंसर्ट करनी है, यानी किस शीट से बिफोर होगी, किस शीट के आफ्टर आपको इंसर्ट करनी है। तो मैं चाहता हूं कि हेलो वर्ल्ड के बाद एक्चुअल में मेरे पास एक शीट हो जाए तो इसलिए मैंने कह दिया फिलहाल आफ्टर कॉलन इक्वल्स टू शीट का नाम दे देते हैं लाइक शीट्स हेलो वर्ल्ड, राइट। तो हेलो वर्ल्ड की शीट के बाद मेरे पास एक शीट और ऐड होगी और होप के लास्ट नंबर हमारा 6 था तो अब जो शीट आनी चाहिए वो 7 होगी। हम इसे रन करते हैं, ये देखें हेलो वर्ल्ड के बाद हमारे पास एक शीट इंसर्ट हो गई। और अगर मुझे हेलो वर्ल्ड से पहले सपोज यहाँ शीट 6 और हेलो वर्ल्ड के दरमियान अगर एक शीट चाहिए तो मैं आफ्टर की जगह क्या कर दूंगा बिफोर, और बिफोर लिखकर अब जब मैं शीट इंसर्ट करूंगा तो शीट नंबर 8 यहां पर मुझे नजर आएगी। ये देखें, तो आप किसी भी खास लोकेशन पे अपनी शीट को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप पूरी शीट की डुप्लीकेट क्रिएट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूं कि हेलो वर्ल्ड नाम की जो शीट है मेरे पास इस पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेट अज्यूम हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि इस शीट की एक और कॉपी मेरे पास क्रिएट हो जाए और वो कॉपी फॉर एग्जांपल शीट नंबर 6 से पहले हो, बिफोर होनी चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, कॉपी शीट की कॉपी की स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे। हमने कहा शीट के अंदर कौन सी शीट, हमने कहा हेलो वर्ल्ड नाम की जो शीट है उसको क्या करें, डॉट कॉपी करें। कॉपी करने के बाद कहां ले जाए, हमने कहा बिफोर, और बिफोर में हमने बताया इसे शीट्स के अंदर शीट नंबर 6 के पास, ठीक है जी। एंड देन सिंपली इसे मैं रन करता हूं, आप देखिएगा हेलो वर्ल्ड नाम की एक और शीट नंबर 6 से पहले मुझे नजर आएगी, राइट। ये देखें मैंने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस कर दिया सो ये मैक्रो रन हो गया और हेलो वर्ल्ड की शीट मुझे यहां पर नजर आ रही है। और अगर सपोज करें कि शीट नंबर 6 अज्यूम करें कि मेरे पास, मैं एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख देता हूं ताकि हमें ये याद रहे कि इस शीट पर शीट नंबर 6 का जो है वो कंटेंट हमें नजर आ रहा है।
और मैं ये चाह रहा हूं कि इस शीट पे जो भी डाटा है बिल्कुल यही शीट की कॉपी मेरे पास अज्यूम ये जो हेलो वर्ल्ड है इसके बाद वाली शीट पर आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शीट्स के अंदर अब कौन सी शीट हमें कॉपी करनी है, हमें कॉपी करनी है शीट नंबर 6 और कहां करनी है, आफ्टर शीट हेलो वर्ल्ड, राइट। तो वो क्या करेगा, शीट नंबर 6 की कॉपी बनाएगा और आफ्टर शीट्स में जो हेलो वर्ल्ड नाम की शीट है वहां पर इसे पेस्ट कर देगा। मैं इसे रन कर रहा हूं, आप देखें इसने शीट 6 की एक कॉपी बना दी हेलो वर्ल्ड के बाद वाली शीट पर। तो आफ्टर और बिफोर, पहले हमने देखा कि हम किस तरह से शीट इंसर्ट कर सकते हैं, फिर हमने देखा शीट को हम कैसे कॉपी कर सकते हैं, और अगर हमें शीट को ही मूव कराना हो तो ये कैसे हो सकेगा। अज्यूम करें कि मेरे पास यहाँ हेलो वर्ल्ड नाम की शीट है और इस शीट को फॉर एग्जांपल मुझे बिल्कुल स्टार्ट में शीट नंबर 1 के पास मूव कराना है। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप उस शीट को ओपन करके रखें, मैं सिर्फ आपको आइडियली ये ओपन करके बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इस शीट की एक्चुअल लोकेशन इस वक्त क्या है। इस शीट की हेलो वर्ल्ड की जो एक्चुअल लोकेशन है वो शीट नंबर 8 और शीट नंबर 6 के बिटवीन है और मुझे इसको मूव करना है एक्चुअल में शीट नंबर 1 के पास। तो ये कैसे हो सकता है। तो जैसे हम शीट को कॉपी कर रहे थे वैसे ही अब हम शीट को मूव करेंगे। तो हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल शीट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड नाम की जो शीट है उसको क्या करें, प्रॉपर्टी के अंदर हमने कहा उसे मूव करें, और मूव कहां करें, हमने कहा बिफोर फॉर एग्जाम्पल शीट्स के अंदर शीट 1 के पास। ठीक है, आप देखिएगा इस वक्त हेलो वर्ल्ड यहां पर है, मैं इसे रन करता हूं और ये देखें बिफोर शीट 1 के पास आ गई। अच्छा, इसको आफ्टर शीट 1 के पास करना है तो मैंने यहां पर बिफोर की जगह आफ्टर कर दिया, तो हेलो वर्ल्ड यहां से निकल के शीट 1 से आगे चली जाएगी। मैं इसे रन करता हूं, ये देखें हेलो वर्ल्ड शीट 1 से आगे मूव होती हुई हमें नजर आ रही है। लास्ट, अगर मुझे किसी भी शीट को हाइड करना है और उसे अनहाइड करना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा, सिंपली हम बताएंगे शीट के अंदर कौन सी शीट, हेलो वर्ल्ड नाम की शीट के विजिबल को इक्वल्स टू फॉल्स कर दे। ठीक है, ट्रू तो ये होता है, अगर ये शीट आपको नजर आ रही होती है तो ये ट्रू कहलाती है, अगर आप इसे फॉल्स कर देंगे तो वो शीट हाइड हो जाएगी। सो मैं इसे रन करता हूं, आप देखें हेलो वर्ल्ड नाम की शीट गायब हो गई। और अगर ये शीट आपको वापस चाहिए तो आप सिंपली ट्रू लिखते हैं और इसे रन करते हैं, ये शीट आपके पास हेलो वर्ल्ड वापस आ गई। तो इस तरह से आप न्यू शीट्स क्रिएट कर सकते हैं, किसी खास लोकेशन पे क्रिएट कर सकते हैं, आप किसी शीट को मूव कर सकते हैं, उस शीट की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं, उस शीट को आप हाइड कर सकते हैं और दोबारा से अगर वापस लाना है तो अनहाइड कर सकते हैं।